बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है साजिद और हम पिछले कुछ लेक्चर में काम कर चुके हैं आईटी के एमसीक्यूज़ का। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सेट में शुरू करने वाला हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो लेक्चरर की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कारआमद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, The part of machine level instruction which tells the central processor what has to be done is, ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप, एड्रेस, ऑपरेशन कोड जैसे पी कोड कहते हैं हम, लोकेटर। तो ये हमें जो है प्रोसेसर को बताता है, वो होता है हमारा ऑपरेशन कोड। टू अवॉइड द रेस कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट मे साइमल्टेनियसली इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इज, रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कितने प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना ज़रूरी है। ये इसके ऑप्शन हैं और मेरे हिसाब से जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि कम से कम जो है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रोसेस जो है उसके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी है कि प्रोसेस क्या होता है। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ए जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, ए जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा जी, ये डी ऑप्शन जो है और डी ऑप्शन सेम कॉपी हो गया है। चलो, तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन ए। A system program that combines the separately compiled modules of a program into a form suitable for execution. कंपाइल्ड मॉड्यूल को जो है ऐसी शक्ल में तब्दील करता है जो एग्जीक्यूशन के लिए सूटेबल हो जाएं। तो कौन सा प्रोग्रामर मतलब एप्लीकेशन करती है? असेंबलर करता है, क्रॉस कंपाइलर करता है, लोड एंड गो या लिंकिंग लोडर। तो ये करता है हमारा डी लिंकिंग लोडर। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेटजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू बी टेम्पररी सस्पेंडेड इज कॉल्ड। हमारे जो हैं प्रोसेस रनेबल कंडीशन से सस्पेंडेड जो है कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस तरह के एल्गोरिथम को, उस तरह की शेड्यूलिंग को क्या कहते हैं? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये होता है हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता वो सीपीयू को नहीं छोड़ता। DLRU एल्गोरिथम क्या करता है? ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास सब। द पेज आउट, अच्छा LRU जो है वो होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो पेजेस आउट, पेजेस दैट हैव बीन लीस्ट यूज्ड रिसेंटली, पेज आउट पेजेस दैट हैव बीन यूज्ड रिसेंटली, पेज आउट पेजेस दैट हैव नॉट बीन यूज्ड रिसेंटली, पेज आउट द पेज इन ए गिवन एरिया। तो उसका होता है पेजेस आउट पेजेस दैट हैव बीन least used recently, option A. Which of the following system software does the job of merging the record from one to files into one? कि दो फाइलों से रिकॉर्ड को एक फाइल के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है मर्ज करके दे सकता है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है। तो वो होते हैं हमारे बी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्क क्या होता है? द डिस्पैचिंग ऑफ ए टास्क, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू जॉब, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ ए टास्क, किसी टास्क की जो है प्रायोरिटी बढ़ाना। तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्क। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास, थ्रेशिंग क्या होता है? इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, कैन बी caused by poor paging algorithm, can always be avoided by swapping,
ऑलवेज अकर ऑन लार्ज कंप्यूटर्स। थ्रेशिंग क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा जब एक्सेसिवली जो है यूज़ किया जाए पेजिंग के ज़रिए, तो थ्रेशिंग कहलाता है। मतलब उसकी वर्चुअल मेमोरी की उतनी कैपेसिटी नहीं होती जितने पेजेस वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, कैन बी काज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरवाइजर स्टेट इज़। सुपरवाइज स्टेट किसके लिए होती है? कौन ये स्टेट यूज़ कर रहा होता है? ओनली अलाउड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेवर यूज्ड, entered by programs when they enter the processor, required to perform any IO। तो ये वाली कंडीशन सुपरवाइजर स्टेट ये ऑलवेज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है और इसी को अलाउड होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सुपरवाइजर स्टेट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास के लिए मखसूस होती है और इसे ये अलाउड होती है। अच्छा जी, ये हमारा सेट नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का था। तो उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।